हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के 8:30 बजे के शो में जो ट्रेड दिया गया था, चाहे भारत बिजली हो, त्रिवेणी टरबाइन हो या वोल्टेम्प हो, आपने उससे पैसा कमाया होगा। और अगर पैसा कमाया है तो बस भाई को प्यार देते रहिए और रोज रात के 8:30 बजे को शो को फॉलो करते रहिए, जहां कोशिश है आपको खुद का बॉस बनाने की, मार्केट देखने के नजरिए को बदलने की, जहां आप समझ सकें मार्केट किस तरीके से चलता है, किस तरीके से काम करता है और कौन से ऐसे ट्रेड हैं जहां पे आप बेहतर पैसा कमा सकते हो। और उसी तरीके से आज भी बहुत कुछ लेके आए हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट कर लें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ रिफंड नहीं मिला तो क्या करें, सेंसेक्स क्यों गिरा, लेटेस्ट व्यू आईपीओ क्या मैं अप्लाई करने वाला हूं, टाटा पावर में गुड न्यूज है, यस बैंक में फाइनली गुड न्यूज है, कौन सा ऐसा शेयर है जहां 45% का रिटर्न मिलेगा, केमिकल सेक्टर का स्टॉक ने एक स्टॉक है जिसने जीती है एक बिग डील, जोमेटो का बहुत बड़ा प्लान, एमएससीआई इंडेक्स किसकी एंट्री किसकी एग्जिट और फार्मा स्टॉक बैड न्यूज। तो बहुत कुछ है आज के वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। किस शेयर में मिलेगा 45% रिटर्न, वहां से तो देखिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि आईजीएल एक ऐसा शेयर है जहां पर आपको 45% का रिटर्न मिल सकता है। अब 45% का रिटर्न यानी अभी 494 के पास में चल रहा है, यानी 700 के लेवल दिख सकते हैं। तो क्यों ऐसा एचडीएफसी सिक्योरिटीज कह रहा है ये जान लेते हैं। और अब मेरा मानना है कि वहां पर हम चार्ट के साथ गेम प्ले करें, ना कि सिर्फ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कहने पर ले लें। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक आईजीएल का एवरेज सीएनजी वॉल्यूम 33% बढ़ सकता है, जबकि इसके टोटल वॉल्यूम में सालाना बेस पर 35% की बढ़ोतरी दिखेगी। साथ में एचडीएफसी सिक्योरिटीज का यह भी कहना है कि आगे कंपनी के सेल वॉल्यूम में बढ़त के साथ ही मुनाफे में भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी। साथ में यहीं पे नहीं रुकती है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2024 के बीच में कंपनी के वॉल्यूम में सालाना बेस पर 18% की ग्रोथ भी दिखेगी। यानी बहुत कुछ ऐसा है जहां पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज आईजीएल को बेहतर मान रही है। तो अब आईजीएल में क्या होगा, वो आईजीएल को चार्ट हम लास्ट में देखेंगे। अब हम बात करते हैं जोमेटो का बहुत बड़ा प्लान। जी हां, अगर हम कंपनी के प्लान को समझते हैं तभी हम सही कर पाते हैं। तो अभी जोमेटो के सितंबर तिमाही के रिजल्ट आ गए। एनुअल बेसिस पर इसका घाटा 130 करोड़ से बढ़कर 435 करोड़ हो गया, यानी लॉस बढ़ गया। अब यहां पर जो लॉस की वजह है, कंपनी द्वारा अपने फूड बिजनेस में ग्रोथ के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट है। लॉस का कारण जो ग्रोथ है उसके लिए किया गया इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत जोमेटो ने 3 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें पहला है क्योर फिट, दूसरा है मैजिक पिन और तीसरा है सिप रॉकेट। यानी जोमेटो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट के प्लान पे चल रही है, जहां पे वो चाह रही है कि उनका रेवेन्यू और जगह से भी आए। कंपनी की योजना अगले 1 से 2 साल में $1 अरब इन्वेस्टमेंट करने की है और ये इन्वेस्टमेंट हाइपर लोकल ई कॉमर्स में कंपनी की पहुंच को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। उसमें वो दूसरों का अधिग्रहण भी कर सकते हैं, मर्जर भी कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं और इन सब के मद्देनजर जो ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म है वो इनके टारगेट को रेज कर रही है, यानी 175 का टारगेट दे रही हैं। जोमेटो ने कहा है वो अपने नन कोर बिजनेस को बेचने या बंद करने की प्रक्रिया में भी है। ये एक मुझे बात बहुत ही अच्छी लगी कि जब कोई बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको बंद कर दो। तो यानी जो मेन कोर बिजनेस है उस पर फोकस करो, नन कोर को हटा दो। और फूड डिलीवरी बिजनेस में बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी है। तो इन सब के मद्देनजर जोमेटो की ये कहानी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि हमारा ये मानना है कि अगर स्विंग ट्रेड भी करना हो या इंट्राडे करना हो, जब तक चार्ट पे एक्शन ना हो ना करने का। तो चार्ट देखेंगे लास्ट में। अब बात करते हैं एमएससीआई इंडेक्स में किसकी एंट्री किसकी एग्जिट। तो देखिए करीब 10,500 करोड़ रुपए की खरीदारी की संभावना है। इसमें जोमेटो, आईआरसीटीसी, टाटा पावर, एसआरएफ जैसे नाम की एंट्री होगी। कल इंडेक्स में बदलाव होगा। घोषणा कल भले हो जाएगी लेकिन बदलाव 1 दिसंबर से लागू होंगे, ये फर्क याद रखिएगा। अब इसमें
10,500 करोड़ की खरीदारी होगी तो 1,500 करोड़ की बिकवाली, यानी बिकवाली का वॉल्यूम बहुत मामूली है, जिसमें सबसे ज्यादा इनफ्लो टाटा पावर में आता हुआ दिख सकता है। किसमें? टाटा पावर में 24 करोड़ डॉलर का। तो टाटा पावर की एक और गुड न्यूज भी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक फार्मा स्टॉक बैड न्यूज, उस फार्मा स्टॉक का नाम है एलेम्बिक फार्मा। अब ये एलेम्बिक फार्मा में क्या हुआ? तो एक्चुअली एक तो इसके रिजल्ट आए थे वो खराब रहे, कंपनी को यूएस एफडीए से भी झटका लगा। अब 49.2% की गिरावट देखने को मिली कंपनी के मुनाफे में। यहां पर कंपनी ने प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि यूएस एफडीए ने इनके खारखाडी स्थित इंजेक्टेबल उत्पाद इकाई F3 की जांच 28 अक्टूबर 2021 से 10 नवंबर 2021 के बीच में की थी और यूएसएफडी ने कंपनी को 10 ऑब्जर्वेशन के साथ फॉर्म 483 जारी किया। अब कंपनी ने इस बारे में कहा कि इसमें कोई ऑब्जर्वेशन डेटा इंटीग्रेटेड से संबंधित नहीं है। कंपनी का विश्वास है यूएसएफडीए के सामने अपनी बात को वो रखेंगे, मामला सुलझाएंगे। लेकिन आप जानते हैं मामला सुलझाएं तो सुलझाएं, यहां मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलता है और सेंटीमेंट्स का इंपैक्ट आपको दिख गया। अब हम बात करते हैं आईपीओ रिफंड नहीं मिला तो क्या करें। देखिए काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं, काफी सारे आईपीओ में लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आईपीओ लोगों को नहीं मिल रहे हैं। फिर आईपीओ का रिफंड आता है, बट काफी लोग परेशान हैं कि आईपीओ का रिफंड ही नहीं मिला। तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि आईपीओ का अगर आपको सच में रिफंड नहीं मिलता है तो आप किस तरीके से रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपको पूरी हेल्प करेगी। उसके अलावा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं जिससे आपकी परेशानी खत्म हो जाए। जैसे पॉलिसी बाजार है, तो जिन लोगों को शेयर मिले उनके डीमेट अकाउंट में लिस्टिंग से एक दिन पहले नजर आएगा। कब? लिस्टिंग से एक दिन पहले। और शेयर की लिस्टिंग कब होनी है? 15 नवंबर को। और जिन लोगों को इसके शेयर नहीं मिले हैं उनका पैसा भी लिस्टिंग से पहले आएगा, लिस्टिंग से पहले। तो अगर 10 नवंबर को शेयर अलॉटमेंट हुआ है, आपके शेयर और पैसे नहीं मिले तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 98% अगर मैं कहूं तो ये पैसे अलॉटमेंट के दूसरे दिन तक अकाउंट में आते हैं, दूसरे दिन तक अकाउंट में आते हैं। अब आपके पास भी आ जाएगा, लेकिन अगर बाय द वे दिक्कत है तो वो वीडियो देखिएगा, उससे आपकी हेल्प पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। क्या है गुड न्यूज? रेटिंग एजेंसी मूडी ने इनके रेटिंग को अपग्रेड किया है, Ba2 की रेटिंग दी है और आउटलुक को स्टेबल कर दिया है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो बहुत अच्छा है, साथ में जो इनका एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में जो ये कैश प्लान कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। जिस तरीके से कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है वो सब बहुत अच्छा है और इन सब के मद्देनजर रेटिंग इंक्रीज कर दी है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब भी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, चीजें बहुत अच्छी तरीके से निकल के आती हैं, तो ऐसे ही रेटिंग एजेंसी अपग्रेड करती है और जब चीजें खराब होती है तो रेटिंग एजेंसी डिग्रेड करती है। तो ये कहानी है टाटा पावर की। वहां पर आप जानते ही हैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, डीप लगे तब खरीदिए या फिर उसके ब्रेकआउट पे ध्यान दीजिएगा, जिसका चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर यस बैंक की बात करें तो बेचारा बहुत जमाने से गुड न्यूज की तलाश में था, लेकिन गुड न्यूज मिल नहीं रही थी, लेकिन फाइनली मूडी ने अपग्रेड किया है B3 से B2 में। जी हाँ, रेटिंग इनकी अपग्रेड कर दी गई है और स्टेबल से पॉजिटिव कर दी गई है, तो डेफिनेटली ये गुड साइन है। बट अगेन गुड साइन में यस बैंक को बिल्कुल ऐसे मत लीजिएगा कि कल से कुछ खास हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें बस आती रहती हैं जाती रहती हैं। लॉन्ग टर्म बैंक को बहुत कुछ करना है और वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कुछ हो पाएगा। अब हम बात करते हैं एक केमिकल स्टॉक जो मल्टीबैगर था, मल्टीबैगर है, मल्टीबैगर रहेगा। उसने जीती है एक बिग डील। जी हाँ, हम बात करें नवीन फ्लोरिन की। वहां पर तेजी दिखी, कंपनी ने साइन किया है 800 करोड़ मल्टी ईयर एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ की एग्रोकेमिकल फ्लोरो इंटरमीडिएट। जी हाँ, क्योंकि फ्लोरोकेमिकल का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है नवीन फ्लोरिन। आपको अच्छे से पता होगा जब अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होगा। अब इस डील से पता है आपको स्टॉक पे पॉजिटिव इंपैक्ट दिख सकता है, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक मजबूत होगा, कस्टमर रिलेशन मजबूत होगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इसको अच्छा
करेंगी। अब इसका चार्ट मैं लास्ट में दिखाऊंगा। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दीजिएगा, प्यार हमें भी आएगा और प्यार आपको भी मिलता रहेगा यूं ही बेहतर से बेहतर वीडियो के रूप में। चलिए अब बात आता है लेटेंट व्यू आईपीओ, क्या मैं अप्लाई करूंगा या नहीं। मैंने कंपनी से आपकी दोस्ती करा दी है, क्लियर कट बता दिया था कंपनी बहुत अच्छी है, और उसी समय बताया था दोनों हाथों से पूरे परिवार का अकाउंट ओपन कर लो। उस वीडियो में क्लियर बताया था दोनों हाथों से पूरे परिवार का अकाउंट ओपन कर लो। अगर आप लोगों ने अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट अकाउंट ओपन कीजिए भाई के लिंक के साथ, जिससे हमें लगे कि हम अगर अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारा परिवार भी हमारे दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन कर रहा है और हमें सपोर्ट कर रहा है। तो देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं इस आईपीओ में उस समय ही मैंने क्लियर कर दिया था कि अप्लाई करूंगा, आज फिर से कह रहा हूं मैं अप्लाई करूंगा एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी और लिस्टिंग गेन पर्पज से भी। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी क्यों ऐसा हूं, मेरा क्या नजरिया है, क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, उसके लिए आप वो वीडियो देखिए, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसको यहाँ खींच के मैं आपका समय नहीं लूंगा, बट एक चीज बोलूंगा, किसी के कहे पे कभी अप्लाई मत कीजिए। मैं हूं कोई हो, कंपनी से दोस्ती कीजिए तभी अप्लाई कीजिए। यही होना चाहिए आपके जिंदगी का मकसद। एक पैसा भी कहीं भी लगाएं, सिर्फ अपनी सोच अपनी समझ से लगाएं, अपनी जानकारी में लगाएं कि कल के डेट में कुछ भी ऊपर नीचे हो तो घबराहट नहीं होती है। आप लोगों को घबराहट सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आप लोग किसी के कहे सुने में लगाते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स 600 पॉइंट तक क्यों टूटा। कल एक वीडियो बनाई थी, पहले तो दिल से शुक्रिया। उस वीडियो में मैंने बनाई थी कि क्या नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि उस वीडियो को लोगों ने समझा, बहुत अप्रिशिएट किया, कि कहा कि सर आपने डराया नहीं बल्कि आपने समझाया कि मार्केट में किस तरीके से आर्टिकल आते हैं, हम लोग डर जाते थे, उस डर को निकाला। तो मैं दिल से शुक्रिया करता हूं और मुझे लगता है कि मैं जिस कोशिश में लगा हूं कि अगर हमारे परिवार के 1% लोगों का भी मैं हेल्प कर पाऊं, उनका मार्केट देखने का नजरिया बदल पाऊं, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। और कल वीडियो के फीडबैक के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखिए क्या है, मार्केट क्यों गिरा, तो ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं थे, दैट्स द बिग रीजन मार्केट पे इंपैक्ट आया। अब ग्लोबल संकेत अच्छे क्यों नहीं थे, तो शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ती महंगाई, जिसमें कल मैंने कुछ चार्ट्स भी दिखाए थे उस वीडियो में कि मार्केट में गिरावट की क्यों कहानी है, कुछ डेटा फैक्ट, कुछ चार्ट दिखाए थे। तो अगर आपने नहीं देखा हो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो महंगाई क्या है, एक बहुत बड़ी चिंता बन रही है। अब ये शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट टर्म एक अलग दुनिया है, लॉन्ग टर्म एक अलग दुनिया है। तो शॉर्ट टर्म एक चिंता है जिसमें अमेरिका में कंज्यूमर जो प्राइस इन्फ्लेशन है अक्टूबर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.2% की बढ़त के साथ अपने 30 ईयर्स के हाई पे, कितने 30 ईयर्स के हाई पे है। कोर इन्फ्लेशन बढ़कर 4% पर बढ़ चुका है और ये आंकड़े अनुमान से काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी आप भी जानते हो डेटा जो दिखाया जाता है और जो एक्चुअल होता है उसमें फ़र्क होता है। तो यही बात कहने की कोशिश की गई है कि एक्चुअली बहुत है बट ये दिखाया इतना गया है। चाइना में प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन बढ़कर 13.5% हो गया है, जिसका असर ग्लोबल कमोडिटी की बढ़ती कीमत पर हो गया है। आप एज अ ह्यूमन बीइंग सोचो, आप जो घर में चीज़ें लेके आ रहे हो, हर चीज़ के प्राइस बढ़ चुके हैं। वाई? क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है और ये मामूली रफ्तार से नहीं बढ़ी है। अगर आप थोड़ा सा भी गौर से देखोगे तो आपके घर में लाई हुई एक एक चीज़ों के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से। किन किन लोगों ने ये बात फील की है कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो चीज़ें आप पिछले कुछ वक्त पहले खरीद रहे थे बट अभी हर एक सेगमेंट में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। वहां पर यूएस फेड का मानना है कि महंगाई में उछाल की वजह जो है सप्लाई से जुड़ी समस्या है, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। सप्लाई से जुड़ी समस्या नहीं है, रियलिटी में इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं। यहीं पर जो ट्रेडर हैं, आप देखो मार्केट में वो मूवमेंट नहीं है, वो चाल नहीं है जो होनी चाहिए। तो क्या इन्वेस्टर चौकन्ने हैं, सतर्क हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए चीज़ों को। दैट्स द बिग रीजन वहां पर आती है प्रॉफिट बुकिंग जो आपने देखी है और देखे हैं। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में, या जो स्टॉक डिस्कस किए उनके लेवल के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ मैं सर्च बटन में गया, आईपीओ रिफंड जब दबाया तो यहाँ पर आ गया आईपीओ रिफंड नॉट रिसीव्ड। तो आईपीओ के पैसे अनब्लॉक कैसे करें, तो ये वही वीडियो है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ में अगर आप नए हैं और आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है, आप आईपीओ के अलॉटमेंट के प्रोसेस को नहीं जानते, तो ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे मिलेगा ये वीडियो भी देख लीजिएगा। ये बिगनर के लिए, कोई एडवांस वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो ये दो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद जो मैंने एक चीज़ कही थी कि क्या स्टॉक मार्केट
नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में क्रैश करेगा। ये वीडियो बनाई थी जिसके लिए मैंने आपका शुक्रिया किया। और लेटेंट व्यू से ऑलरेडी मैंने दोस्ती करा दी है, ये यहाँ पर है, जरूर आप दोस्ती करें और करें, तभी 1 रुपया भी डालें। साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जो आपके सामने है। ट्विटर किस तरीके से टाटा मोटर की खबर है, छठ पूजा की फोटो है। उसके बाद ग्लोबल मार्केट की अपडेट है। देखिए सिगाची इंडस्ट्री का IPO अलॉट आउट हुआ, मैंने लिंक यहाँ पर शेयर कर दिया। उसके बाद जो जो स्टॉक मैंने दिए थे उसके प्रॉफिट हैं। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा की न्यूज़ है। गो फैशन का IPO आ रहा है, उसकी न्यूज़ है। पॉलिसी बाजार का जैसे ही IPO अलॉट हुआ मैंने यहाँ पे लिंक डाल दी, यानी सब कुछ बेहतर से बेहतर। एथनॉल की न्यूज़ है, मतलब सारी बेस्ट न्यूज़ आपके पास रहती है। और ये है सबूत, 1.25 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले अब हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी से। राइट, कहाँ से शुरू करते हैं? निफ्टी से। और निफ्टी में आपके सामने है अब निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है 17,950, 18,075 का है। नीचे में सपोर्ट वही दूर वाला है 17,522 का, उसके अलावा कोई लेवल नहीं है, यानी मार्केट अंडर प्रेशर है। क्यों है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में गिरावट जारी है, लेकिन बैंक निफ्टी फाइनली इस सपोर्ट के पास आई है 38,360 और 38,150, यानी ये लेवल क्रैक करेगा तो मार्केट में और प्रेशर बनेगा। ये एज अ मेक और ब्रेक है। अब जिस जिस स्टॉक को हमने कवर किया था, जैसे IGL में आपको बताया था ना कि HDFC सिक्योरिटीज अच्छी खासी तेजी के बारे में बात कर रही है, तो अब हमारे लिए क्या है, ये एक तो नीचे के सपोर्ट से रिवर्सल हुआ है, लेकिन हमारे लिए 510 के ऊपर में जब निकलेगा तब हम कहेंगे कि इसमें पावर आया है। 510 लेवल नोट कर लीजिएगा। ये है जोमेटो, जहां पे कोई खास कहानी नहीं है। तो कोई खास कहानी नहीं है तो जब तक चार्ट में आग ना लगे मेरे हिसाब से कुछ भी ना करें। उसके बाद मैंने आपके साथ एलेंबिक फार्मा के बारे में बात की थी। एलेंबिक फार्मा लुक हियर, ये एक सपोर्ट 716 से रिवर्स हुआ है, बाकी कंप्लीट साइडवेज है। तो कहीं से चार्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसमें दिमाग लगाएं। उसके बाद टाटा पावर, अगेन टाटा पावर में ऐसे तो अच्छी तेजी होने के लिए 260 270 के ऊपर चलना ज़रूरी है, बट एक छोटे से सपोर्ट 234 235 के पास होल्ड है। बाकी कुछ खास दम नहीं है, रियल दम वहीं पे बनेगा। उसके बाद मैं बात करूं नवीन फ्लोरिन की, मैंने आपके साथ चर्चा की थी। एक अच्छी डील इन्होंने जीती है, वहां पर इनका ब्रेकआउट हुआ है, तो ये 3500 के ऊपर में अच्छा है। तो और कल या परसों के जो मैंने लेवल दे रखे थे जिसमें, वही स्टॉक एज इट इज़ वैलिड है। नया स्टॉक मैं लाया नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग आजकल ट्विटर पे अपडेट नहीं करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक कमेंट करते हैं। तो प्यार देते रहिए, हम भी बेहतर देते रहेंगे। तब तक एक ट्रेड आपके लिए लार्सन एंड टर्बो का, जहाँ पे मुझे ये लगता है कि 1920 इसका मेक और ब्रेक है। 1920 के नीचे इसमें और प्रेशर आ सकता है, और बड़ी तेजी होने के लिए इसे 1985 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो तब तक एक स्टॉक एंजॉय करें। और जो स्टॉक मैंने कल या परसों के वीडियो में दिए हैं, तो आपको पता है कि मेरे लेवल चेंज नहीं होते हैं, तो वो एज इट इज़ वैलिड है। तो फटाफट बस प्यार देते रहिए, हमें भी बस हौसला चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार के दीवाने हैं। थैंक यू सो मच।